हम उस देश में रहते हैं जहां माँ बाप के लाडले और लाडलियां करोड़ों की संख्या में डिप्रेशन में हैं तथा नशे, अपराध और आत्महत्या के रास्ते पर चलने को विवश हैं। और इसका एकमात्र कारण है बेरोजगारी, जिसके खिलाफ देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से शुरू हुई एक वोट एक रोजगार आंदोलन रैली। रोजगार को मौलिक अधिकार बनाए जाने की मांग को लेकर एक वोट एक रोजगार आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, जिसका नेतृत्व युवा आंदोलनकारी व समाज सेवी प्रवीण काशी कर रहे हैं। ये रैली उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली जाएगी और पीएम को अपना मांग पत्र सौंपेगी। फिर वहां से मथुरा, फिर अयोध्या व अंत में बनारस पहुंचेगी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा सीट भी है। इस रैली का मकसद है जन जन को एक वोट एक रोजगार के प्रति जागरूक करना और रोजगार के लिए संविधान में कानून बनवाना, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त हो सके। इस रैली के माध्यम से ये बेरोजगार युवा भारत के युवाओं के लिए सरकार की गैर जिम्मेदाराना नीति और असंवेदनशील रवैये को अस्वीकार एवं निषेध कर रहे हैं। साथ ही नए भारतीय रोजगार तंत्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है जिस आंदोलन को हर युवा अपना समर्थन देने को तत्पर है, जिसके चलते प्रवीण काशी विगत 2 दशकों से इस मुहिम को चलाए हैं। अलग अलग राज्यों में एक वोट एक रोजगार को लेकर जागरूकता शिविर लगाए जा चुके हैं। विगत वर्ष पूर्व दिल्ली में भी इस आंदोलन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस आंदोलन में हुंकार भरी। वहीं देवभूमि उत्तराखंड से शुरू हुई इस रैली में उत्तराखंड के सबसे बड़े युवा संगठन उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया गया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने फ्लैग ऑफ कर इस रैली को रवाना किया। उससे पूर्व बॉबी व प्रवीण ने राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में साझा प्रेस वार्ता करते हुए इस आंदोलन के बारे में मीडिया को जानकारी दी, जिसमें युवा आंदोलनकारी व समाज सेवी प्रवीण काशी ने बताया कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन वास्तविकता देश भर में बंट रहा फ्री का 5 किलो राशन है। अगर हर युवा के पास रोजगार होता तो उसे यूं फ्री का सरकारी राशन नहीं खाना पड़ता। साथ ही कहा कि बेरोजगार युवा भी अपना जीवन सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, टैक्स पेयर बनना चाहते हैं। अमीरों के टैक्स पर मुफ्त अनाज, बिजली, पानी या बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहते। साथ ही कहा कि यदि रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया तो वो पीएम मोदी की लोकसभा बनारस से बेरोजगारों के प्रतिनिधि के रूप में मोदी जी के खिलाफ नामांकन भरकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा प्रवीण काशी ने। उत्तराखंड बेरोजगार संघ देश का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और सबसे लंबे समय से लगातार जो लड़ रहा है वो पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत है। हमने जो है आज का जो संघर्ष, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की आपके माध्यम से जो देश तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम नए भारत की मांग कर रहे हैं। नए भारत में भारत का अर्थ है भारतीय रोजगार तंत्र। भा से भारतीय, र से रोजगार, त से तंत्र। तो नया भारत ऐसा बना है जिसमें सबको रोजगार मिले। तो वो रोजगार तभी मिलेगा जब रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा। तो रोजगार को मौलिक अधिकार की लड़ाई जो है शुरू हो चुकी और हम जो है यहाँ से एक यात्रा के रूप में चलेंगे। यहाँ से बॉबी भाई हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे कि हम पहले तो ये सारा मैसेज लेके यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अपनी बातों को रखा जाए कि एक एक वोट के प्रति कैसे जो है देश को उत्तरदायी बनाया जाए। तो ये कड़ी में दिल्ली राजघाट पे जाके और प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी देने के बाद हम वहाँ से फिर अगर स्थिति बनती है कि अगर ये इस सत्र में रोजगार मौलिक अधिकार बनाने का बिल पेश करते हैं, ये हिम्मत अगर प्रधानमंत्री मोदी जी उठाते हैं, दिखाते हैं, तो फिर तो बात जो है हम सबके लिए पूरी हो जाती है। अन्यथा जो है वो यात्रा वहाँ से मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी और फिर अयोध्या भगवान राम की नगरी और फिर काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी, वहाँ जा कर के हम लोगों के बीच ये बात कहेंगे कि जय श्री राम, बूढ़ों को पेंशन, जवानों को काम। ये जो नारे के साथ हम लोग एक एक इंसान के पास जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में बेटे ही नहीं बेटियां भी पढ़ चुकी हैं और हर बेटा बेटी चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने, काम पाए। तो वो काम कैसे पाएगा जब वो काम के लिए निकलता है अपनी डिग्री के साथ, तो उसे काम मिलता ही नहीं और वो उसकी बदौलत फिर कहाँ जाता है, नशे में, डिप्रेशन में जाता है, फिर नशे में जाता है, नशे से फिर अपराध में जाता है, आत्महत्या तक पहुँच जाता है, जिसका एनसीआरबी में एक अच्छा खासा आंकड़ा है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे देश के नेता, हमारे देश के सांसद इस अपने लोगों को लेकर कितने संवेदनशील है। हमने जो है मौलिक अधिकार के लिए एक बिल जो है बनाया है और वो बिल जो है तमाम जो अर्थशास्त्री देश के बड़े बुद्धिजीवी सबसे मिल कर के जो है वो ड्राफ्टिंग हो रही और वो जो ड्राफ्टिंग है हम लोग इसमें सत्र से पहले जो है सौंप देंगे। तो वो ड्राफ्टिंग एक एक इंसान के प्रति देश की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है और ये हम कोई नया नहीं है।
इस देश में देश आज़ाद होने के बाद जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ उस समय ये बात प्रमुखता से उठी, पर चूंकि दुर्भाग्य कहा जाए इस देश में रोजगार की बात को सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित कर दिया गया। और आज स्थिति ये है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, तकनीक बढ़ता गया, वैसे वैसे काम घटते गए। और अभी पहले तो ब्लू कॉलर जॉब जो मजदूरों की नौकरी थी वो कम हुआ है ना। और मैं 1 मिनट के लिए उन मजदूरों को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको याद करते हुए मैं कह रहा हूँ, जो टनल में फंसे हुए आज 41 मजदूरों को याद करते हुए कि उन मजदूरों को है ना, जो देश को बनाते हैं, सैनिक देश की सुरक्षा करते हैं और देश को बनाने वाला मजदूर है, तो उन मजदूरों की जो ज़रूरी जो बात है ये रोज़गार है ना, जिसको कि इंश्योरेंस दिया जाए, जिनको कि जो तमाम तरह की सुविधाएं, सामाजिक जो है सोशल सिक्योरिटी वो दी जाए, उस पे जो है प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान आकर्षण जो हो और तमाम सांसदों का हो, और वो उस बिल को इसी में जो है इस आगामी सत्र में इसे पेश करें। क्योंकि सरकार जो है किसानों के ऊपर अध्यादेश लेके आई थी, तो ये अध्यादेश भी ला सकते हैं। अगर आप संवेदनशील हैं, आप अगर सोचते हैं तो आप ये लेके आ सकते हैं। हमारा लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करने से लेके, अनशन करने से लेके जेल जाने तक, ये हम लोग अलग अलग तरीक़ों से हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हैं। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई कि 260 दिनों से तो हमारे उत्तराखंड में लोग बैठे हुए, और ऐसे पता नहीं कितने लोग ये बात कहते हुए आत्महत्या कर चुके और पता नहीं किधर जा चुके। ऐसी स्थिति में जो डिप्रेशन में हैं युवा, हम लोग कैसे बात को रखें? और ऐसा नहीं है कि कोई ये सीक्रेट है, ये सबको पता है ना, ये कोई एकदम ऐसा नहीं कि छुपा हुआ कोई है जो बात हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता, हमारे विपक्ष के नेता को नहीं पता। तो हम लोग आखिर विरोध कैसे दर्ज कराएं? तो हमने यही कि ये बात लेके जाएंगे कि जय श्री राम, बूढ़ों को पेंशन, जवानों को काम। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसे हो, उनको पेंशन चाहिए। हमें जो है बेसिकली हम लोगों को भत्ता वत्ता नहीं चाहिए। जैसे अभी चुनाव में ये कह रहे हैं कि 2000 दे देंगे, हम ये पूछना चाहेंगे जो 2000 देना चाहता है हमें, क्या उसके बच्चे का काम 2000 रुपये में चल जाएगा? उसके बेटे का, उसके बेटी का? वो जो नेता बोल रहे हैं ना बार बार, जब उनका नहीं चलता तो हम लोगों का कैसे चलेगा? तो ये जो सवाल है। और दूसरा जो है डिग्निटी का जो महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ, वो कि सम्मान के साथ ज़िंदगी जीना है। वो जो सम्मान है, जो इज्जत है, वो जो है, आप जब कहते हैं ना कि हाँ आप लोग 80 करोड़ लोग हमारे 5 किलो अनाज पर हैं, तो वो हमें चुभती है ना। जब कहा जाता है कि फ्री बिजली पानी लेते हैं, हमें चुभती है, हमें लगता है। कहता है कि आप हमारे पैसों पे पढ़ रहे, PhD कर रहे, हमें चुभता है। हम इसमें टैक्स पेयर बनना चाहते हैं। टैक्स पेयर तभी बनेंगे जब हम काम मिलेगा ना। काम करने के सारे दरवाजे बंद है ना। लड़के जो है फॉर्म भर रहे तो पर्चा आउट हो जाता है, पर्चा आउट, अगर एग्ज़ाम दे लिया तो पता चले सिफारिश चली जाती है, किसी और की नौकरी हो जाती है। तो ये वो प्रयास हमेशा कर रहा। मैंने कहा आपसे कि भाई वो समंदर पार करके इलीगल माइग्रेशन करता है। आप सुने होंगे कि मैक्सिको से बहुत सारे भारतीय अमेरिका जाना चाहते हैं, अपने परिवार और बच्चों को पालने के लिए इलीगल माइग्रेशन करते हुए जेल चला जाता है। तो काम करना चाहता है। हमारे देश में महात्मा गांधी ने कहा वर्क इज वर्शिप, तो हम लोग भी कर्म ही पूजा है, कर्म करना चाहते हैं ना, काम हम फ्री में नहीं चाहते। बहुत साफ साफ कह रहे हैं, कर्म करने का हमें जो है ना वो अधिकार, मौलिक अधिकार आप दें। हम फ्री में चाहते ही नहीं। हम इस GDP में योगदान करेंगे, इस देश के विकास में योगदान करेंगे, आप हमें काम दीजिए। वहीं एक वोट एक रोजगार आंदोलन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने इस आंदोलन के महत्व के बारे में बताया और कहा कि आज के समय में इस आंदोलन की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कैसे इस आंदोलन की आज हर एक नागरिक को जरूरत है। कहा कि जब हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है तो उसे रोजगार देना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही कहा कि देश में बहुत से कानून बने, लेकिन सम्मान से जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी रोजगार को मौलिक अधिकार कानून नहीं बनाया गया। कानून बनाने का काम संसद का है। देश के बेरोजगारों और उनके परिवारजनों की मांग है कि रोजगार मौलिक अधिकार बने। अब हम देश की संसद से रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग करते हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने। जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा है, भर्ती घोटालों को लेकर जो चीज़ें शुरू हुई थी, आज तक उत्तराखंड सरकार उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करवा पाई। कहने का मतलब है कि हम अगर CBI जांच की मांग करें तो उत्तराखंड सरकार CBI नहीं ला रही। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के भीतर कोई भी नौजवान, कोई भी नेता अगर रोजगार की बात करता है, बेरोजगारों की बात करता है, उनके साथ हम खड़े हैं। और जिस प्रकार से रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात है,
इस मांग को हम अपने मांगों के साथ सम्मिलित करते हुए हम भी इस मांग को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। एक वोट एक रोजगार का जो आंदोलन है इसे गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और रोजगार जो मौलिक अधिकार बनाने की बात है गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि काशी जी यहाँ देवभूमि में आकर उस देवभूमि में जहाँ से गंगा निकलती है और जहाँ गंगा बनारस तक पहुँचती है, काशी जी ने ये स्थान चुना और यहाँ से इन्होंने इस आंदोलन को धार देनी चाहिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहे। तो काशी जी अगर आज यहाँ से जो हम इन्हें हरी झंडी देंगे तो कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है ये उत्तराखंड में हमारे द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, गांव-गांव तक पहुँचाया जाएगा। परंतु रास्ते में काशी जी जहाँ जहाँ तक जाएंगे वहाँ काशी जी अपने माध्यम से कुछ हमारे संपर्कों के माध्यम से, चाहे वो दिल्ली राजघाट हो, चाहे वहाँ से आगे मथुरा हो, अयोध्या हो या फिर बनारस हो, वहाँ तक जो ये यात्रा चलनी है, रास्ते भर में सभी लोगों से जो बेरोजगार नौजवान हैं चाहे अभिभावक हैं उन सबसे संपर्क करते हुए ये आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम भी ये संकल्प लेंगे कि वास्तव में देश में जो नए भारत का जो नए भारत की बात कर रहे हैं, एक और कांग्रेस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, उस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं जो उस इंडिया अलायंस में जुड़े हुए नेता है। 99% नेताओं को इंडिया अलायंस की फुल फॉर्म नहीं पता, उसका नाम नहीं पता। दूसरी ओर भाजपा उसका विरोध करके कह रहे कि हमें इंडिया अलायंस नहीं, हमें भारत बनाना है। तो तुम बनाइए, परंतु आज पूरे देश के करोड़ों बेरोजगार एक नए भारत की मांग करते हैं और वो नए भारत क्या है, वो नया भारत क्या है? भारत का मतलब है भा मतलब भारतीय, र मतलब रोजगार, तो मतलब तंत्र। हमें इस भारत को बनाना है जिसमें भारतीय रोजगार तंत्र बन सके, जिसमें अनेक जो नौजवान करोड़ों लोग जो युवा हमारे देश भर में हैं उन सबको रोजगार मिल सके। और रोजगार अगर मौलिक अधिकार बनता है तो कल के दिन हम न्यायपालिका की शरण भी ले सकते हैं, तमाम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे धामी जी के खिलाफ? नहीं, देखिए काशी जी कोई चुनाव लड़ने के लिए ऐसे नहीं जा रहे कि हवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। काशी जी का इतिहास उठाकर देखें तो देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। वो चाहे हरियाणा में नशे के खिलाफ 38 दिन की भूख हड़ताल की हो, वो चाहे इसी उत्तराखंड में पैदल यात्रा देहरादून से गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए नंगे पांव पैदल यात्रा की हो, या एम्स का बड़ा आंदोलन काशी जी के द्वारा यहाँ किया गया। तमाम इन सभी चीज़ों को लेकर अगर काशी जी ने एक बात रखी है कि जो रोजगार की बात है उसको मौलिक अधिकार बनाना चाहिए, तो अगर वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि ये बनना चाहिए और ये देश हित की बात है और नौजवानों की बात है तो वो करें। काशी जी कोई नामांकन नहीं करेंगे, परंतु अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती है, रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बनाती है तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है वो चुनाव नहीं। देखिए भविष्य में हमारा जो मॉडल होगा, जिस प्रकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस मॉडल को पूरा बनाकर जो चीज़ें उसमें रखी जाएंगी, अगर सरकार उस पर खरी नहीं उतरती है, उस पर कोई पहल नहीं करती है, उसका संज्ञान नहीं लेती है तो भविष्य में फैसले लिए जाएंगे। राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।